जय हिंद दोस्तों, मैं सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों आज का क्लास होगा परिवहन के बारे में होगा, ठीक है। तो आइए, यह रिवीजन क्लास है, बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए कितना अच्छा है, बिहार स्वच्छ ईंधन नीति, ठीक है। परिवहन में है बिहार स्वच्छ ईंधन नीति, ठीक है। परिवहन होता क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी कि जिस पर हम सवार होकर किसी दूसरे स्थान, किसी दूसरे जगह, किसी अन्य स्थान पर हम लोग जाते हैं, उसी को परिवहन कहते हैं, जिस माध्यम से हम जाते हैं, ठीक है। परिवहन होता है, बस भी होता है, एक साइकिल भी होता है, मोटरसाइकिल भी होता है, हवा जहाज भी होता है, जहाज भी होता है, ठीक है। तो एरोप्लेन भी, ये सब कुछ है, रेल होता है, ये सभी जो है परिवहन के रूप में आता है। और जितने भी चीज़ होता है, एक स्थान से दूसरे जगह जाना, सभी परिवहन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्लास है किसी वाहन की जलवायु, ठीक है। तो क्लास है किसी वाहन की आयु, ठीक है। किसी वाहन की आयु 15 वर्ष निर्धारित किया गया है, ठीक है। किसी वाहन की आयु जो है 15 वर्ष जो है निर्धारित किया गया है, ठीक है। व्यवसाय वाहनों में 12 वर्ष के बाद, ठीक है, व्यवसाय वाहनों में 12 वर्ष के बाद हरित कर यानी कि टैक्स जो है लगाने का प्रावधान जो है किया गया है इसमें। उसके बाद लिखा है कि बिहार स्वच्छ ईंधन नीति जो है 2019 में लाया गया। इस नीति के अनुसार जो है पटना नगर निगम में 31 मार्च 2022 में, गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम में 1 अक्टूबर 2023 में डीजल से चलने वाले 3 पहिया वाहन पर पूर्णतः जो है रोक लगा गया, ठीक है, 1 अक्टूबर 2023 को, ठीक। यहाँ पे हेडिंग है बिहार में रेल परिवहन, ठीक है। बिहार में रेल परिवहन, ठीक है। बिहार में कुल रेल मार्ग की लंबाई जो है 3803 किलोमीटर है, ठीक है। बिहार में कुल रेल मार्ग की लंबाई 3803 किलोमीटर है। यह भारत में रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। 9वां स्थान पर है, सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे 2014 में वर्तमान 2024 तक 319 किलोमीटर नया रेलवे लाइन, 420 किलोमीटर गेज परिवर्तन और 2320 किलोमीटर नया विद्युतीकरण किया गया। बिहार में पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है। बिहार में पूर्व मध्य रेलवे ECR, ठीक है, इनका जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में स्थित है, हाजीपुर में स्थित है। बिहार का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सोनपुर का है, 738 मीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, पूछा जाएगा तो सोनपुर है, ठीक है, 738 मीटर। अगला है छपरा के बेलापुर में रेल पहिया के कारखाना। देखिए देखा है, छपरा के बेलापुर में रेल पहिया के कारखाना, ठीक। मुंगेर के जमालपुर में बिहार का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है, ठीक है, सबसे पुराना रेलवे शॉप है, ठीक है, जमालपुर अपने बिहार में है, ठीक है। मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना है, ठीक है, मधेपुरा में जो है ये विद्युत इंजन कारखाना है। मढ़ौरा सारण में डीजल इंजन कारखाना है, मढ़ौरा सारण इन ये जगह पर जो है ये डीजल का जो है कारखाना है। बिहार का सबसे लंबा रेल सड़क जिसे कहते हैं, ये पुल जो है जयप्रकाश नारायण सेतु है, जो दीघा से हाजीपुर तक जाता है, ठीक है, दीघा से जो है हाजीपुर तक जाता है। बिहार और नेपाल के बीच रेल सेवा बिहार के मधुबनी के जयनगर से नेपाल के जनकपुर होते हुए जाता है, ठीक है, और नेपाल में कुर्था तक जाता है ये, ठीक है, नेपाल में जगह है कुर्था, वहाँ तक जाता है। उसके बाद आ जाते हैं पटना मेट्रो, ठीक है। पटना मेट्रो के बारे में देखिए, 2027 तक जो है 5 चरण में जो है पटना मेट्रो परियोजना को पूरा किया जाना निर्धारित है, ठीक है। पहला चरण जो है मार्च 2025 तक प्रारंभ होंगे। पहले चरण में पूरा पश्चिम कॉरिडोर दानापुर से खेमनीचक कुल 1800 किलोमीटर, जिसमें 13 स्टेशन, और दूसरा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर कुल 14 किलोमीटर पटना जंक्शन से गांधी मैदान होते हुए बैरिया बस स्टैंड कुल 13 स्टेशन में जो है बनाया जाना ये निर्धारित किया गया है। इसके निर्माण करने वाली कंपनी लार्सन एंड टूब्रो, जिसे LNT भी कहा जाता है शॉर्ट में, पटना रेल कारपोरेशन PMRC शॉर्ट नेम के निर्देशक सुरेंद्र कुमार काशीराम बागडे हैं, ठीक है।
पटना रेल कॉरपोरेशन के जो है निर्देशक है सुरेंद्र कुमार काशीराम बागडे। उसके बाद आते हैं वायु परिवहन, ठीक है। वायु परिवहन देखिए क्या लिखा है इसमें, उड़ेगा देश का आम नागरिक, जिसे उड़ान कहा जाता है, उड़ान UDAN, इनका पूरा फुल फॉर्म होगा उड़ेगा देश का आम नागरिक, ठीक है। उड़ान परियोजना के द्वारा विभिन्न जिले के हवाई अड्डे को चालू, ठीक है, चालू करने की जो है योजना, ठीक है, चालू करने की योजना है। पटना हवाई अड्डे का नाम लोक नायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, ठीक है। ये जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है, तो पटना में है, ठीक। गया हवाई अड्डा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उत्तर बिहार का प्रमुख हवाई अड्डा दरभंगा हवाई अड्डा है। पटना के बिहटा में हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, ठीक है। पटना के बिहटा में जो हवाई अड्डा निर्माणाधीन है अभी। पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में वायु परिवहन में 59% वृद्धि हुआ और 228.2 करोड़ का जो है राजस्व जो है प्राप्त हुआ है। लिखा है 2022 में पटना एयरपोर्ट को जो है रेटिंग में 4.68 अंक जो है प्राप्त हुआ, 4.68 अंक है प्राप्त हुआ है। और इनका 17वां स्थान रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12वां स्थान जो है सुधार था। उसके बाद आता है रज्जु परिवहन, ठीक है। रज्जु परिवहन इसमें क्या होता है, बिहार के 7 पर्यटन स्थल पर रज्जु परिवहन जो है इनका विकास योजना है। देख लेते हैं, राजगीर, मंदास हिल्स। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा दोस्त कि मंदार हिल्स कहाँ पे है, तो बांका, ठीक है। वानावार ये जहानाबाद में है। रोहतासगढ़ जो है रोहतास में है। मुंडेश्वरी देवी ये कैमूर में है। और डुंगेश्वरी ये है गया में, ठीक है। मुंडेश्वरी देवी ये कैमूर में है, डुंगेश्वरी ये है गया में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है जल परिवहन, देखिए कितना अच्छा है। जल परिवहन बिहार में गंगा नदी के सहारे राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 विकसित है। केंद्र सरकार के गति शक्ति योजना के तहत पटना के गायघाट को अंतर्राष्ट्रीय पतन के रूप में विकसित करने की योजना है, जहां से ढाका के लिए जहाज खोला जाना निर्धारित किया गया है। ढाका के लिए गंडक नदी के सहारे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है 37 का विकास किया गया है। और यहाँ पे है पर्यावरण। तो इससे आगे का जो क्लास होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में जो हम लोग है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वातावरण जो है ये रिवीजन ही क्लास है, ठीक है। मैं अपने सेम क्लास में यहाँ पे बैठ के भी जो है रिवीजन कर सकता हूँ, उसको रीड कर सकता हूँ सेम टू। लेकिन बस वही चीज़ होता है कि एक मेरा वीडियो भी शूट हो जाता है। जो मैं ये सफ़र शुरुआत किया हूँ, इस सफ़र को मैं शुरुआत जो किया वही सब चीज़ आपके साथ जोड़ रहा हूँ। तो मुझे जो है इस सीरीज़ में मैं अभी नया हूँ, तो मुझे आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। मुझे समझने जानने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। मेरी भावनाओं को समझिए आप लोग, ठीक है। तो मैं इस सफ़र जो है अपने PDF के माध्यम से ही वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।